मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ एमटीजी से, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है ये। मानव हैड अ पीस ऑफ पेपर विच ऑन फोल्डिंग अपीयर्स एज शोन इन फिगर। इस तरह का फिगर दिख रहा है, वेयर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम इन विच DC is extended to F. DC is extended to F such that AF intersects BC at E. AF intersects BC at E as shown in the figure. फर्स्ट पार्ट है यूज द अबव फिगर। ये पहले के टाइम पे केस स्टडी में ऑप्शंस नहीं आते थे, मतलब ABCD वैसा नहीं है, सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है विच सिमिलैरिटी सपोर्ट्स द कंडीशन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल FCE। हमें सिमिलैरिटी रूल बताना है, तो ध्यान से देखें। ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल ABE ट्राइंगल, और FCE मीन्स ये ट्राइंगल। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी, एक तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है, और हमें दिया हुआ है यहाँ पर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये और ये साइड्स पैरेलल है। ध्यान से देखो, ये साइड्स पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो दिस इज पैरेलल टू दिस, इसी को एक्सटेंड किया है मतलब ये पैरेलल है। तो और ये ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। यस और नो होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो डबल ए से हो गया, ट्रिपल ए से भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 लिख दूँ। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस एंगल इक्वल टू दिस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या हो गया, डबल ए। ट्रिपल ए से भी हम कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE मतलब 15 + x + y, तो x और y हमें पहले निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास और क्या है, ये 15 है तो ये 15 होगा, यहाँ x + 4 है तो ये x + 4 होगा, और क्या है आपके पास y + 8। यहाँ पे और क्या डेटा है बताइए, और क्या डेटा है इसमें। हमने जो ट्राइंगल सिमिलर की, इनसे पहले साइड्स प्रोपोर्शनल लिख लें, उसी से हमें जो हमें डेटा नहीं मिल रहा है वो मिसिंग डेटा वो मिल जाएगा। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, यस और नो, यस, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो ABE, ऑर्डर देखना, ABE मैं यहाँ पे लिख दूँ पहले। ट्राइंगल सिमिलर है तो फर्स्ट 2 लेटर्स लेंगे यहाँ पे AB, इसके फर्स्ट 2 लेटर लो अपॉन FC इक्वल टू सेकेंड और थर्ड लेटर लो BE इक्वल टू यहाँ का CE, सेकेंड थर्ड लेटर, इसके फर्स्ट और थर्ड लेटर लो AE, इसका फर्स्ट और थर्ड लेटर लो FE। ठीक है, तो AB है 15, FC is 6, BE is x, CE is 4 equal to AE is y, FE is 8। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें निकलने वाली हैं, यहाँ से x निकल जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो y निकल जाएगा। अभी मैं क्रॉस करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 × 4 अपॉन 6, तो ये x आ जाएगा 2 3 2 2 3 5, सो x is 10। यहाँ से y निकालते हैं, इन दोनों को लेते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 15/6 इक्वल टू y/8, सो y विल बी 15/6 और ये 8 इधर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 2 3 6, 2 4 8, 3 5 15, 5 4 20, सो y is 20। अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं इजीली। पेरीमीटर हमें निकालना था ABE का, दैट इज 15 + x + y, 15 + x is 10 and y is 20, 30 और ये 45 पेरीमीटर आ गया। इसके बाद है और में सेकेंड पार्ट के लिए दूसरा और ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें है सेकेंड पार्ट में भी है फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ABE एंड पेरीमीटर AFD। ABE और पेरीमीटर AFD, इनका हमें रेशियो निकालना। तो AFD पे भी काम करें हम, AFD ABE तो हम निकाल चुके हैं 45, AFD भी निकाल लें पहले। AFD, तो पेरीमीटर ऑफ AFD क्या होगा, A से F कितना है, y + 8, देन 6 + 15 प्लस x + 4, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 15 33 प्लस x प्लस y, 20 30 30 और 33 63। ठीक
ठीक है, अब आप कैंसिल कर लो। 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 3 5 सो पेरीमीटर का रेशो आ गया 5:7। थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है, थर्ड पार्ट यहीं कर देते हैं। थर्ड पार्ट में है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC। BC कितना है, BC देखें कितना है, BC इज x + 4, x + 4 और x हम निकाल चुके हैं 10, 10 + 4 इज 14, तो BC आ गया 14। क्लियर।